योगी आदित्यनाथ बहुत प्रचलित चेहरा है, भाजपा का दावा इतना मजबूत है, तो फिर नीतीश कुमार को रैली कर लेने देते। नीतीश जी का और अखिलेश जी का अभी थोड़ा बन नहीं रहा, इसलिए उनको साइड रख रहा लोग। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये अखिलेश जी की वजह से नीतीश कुमार को जी साइड जी रखा जा रहा है। भाजपा के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार वहाँ पे भीड़ नहीं जुटा पाते, इसलिए इन लोगों ने ही रद्द कर दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं है। बिहार में भी देख लीजिए ना, यूपी के बाद तो बिहार का ही नंबर आता है सीट में। क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देंगे? एकदम टक्कर देंगे, सीनियर लीडर है। तो 7 बार 8 बार रह गए सीएम। आपको लगता है कि रैली जो नहीं हो पा रही है वहाँ वो भाजपा की? ये तो इंटरनली जो है ये लोग का अपना मनगणन किया है लोग, ये प्रशासन का है। जिला प्रशासन है वो कि शासित प्रदेश से शासित जो शासक होता है उसके विचार से सहमत होकर या दबाव में होकर हो सकता है कि वो परमिशन नहीं दिए हो। नीतीश कुमार की 24 दिसंबर को वाराणसी में रैली होने वाली थी। पटेल बहुल इलाके में नीतीश कुमार रैली कर रहे थे। दरअसल ये तमाम कवायद जो है प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने की, कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश थी उस रैली के माध्यम से। लेकिन 24 दिसंबर की रैली को उत्तर प्रदेश की प्रशासन ने, सरकार ने अनुमति नहीं दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार या योगी आदित्यनाथ की सरकार नीतीश कुमार के इस कदम से डर गई है? क्या भाजपा को डर सताने लगा है, या फिर क्या वजह है? क्या नीतीश कुमार सचमुच बनारस में अपनी दाव को ठोक सकते हैं, अपनी ताल ठोक सकते हैं? बात करेंगे लोगों से। हम पटना की सड़कों पर मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नीतीश कुमार बनारस में रैली करने वाले थे, उनकी रैली को रद्द कर दिया गया है। क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश सरकार नीतीश कुमार से डर गई है? योगी आदित्यनाथ डर गई नहीं है, उसका अपना रणनीति है। नीतीश जी को थोड़ा दूर रख रहा है, तो उनका अपना स्ट्रेटेजी है। अपने लिए मतलब खुद अपना आगे आना चाहते हैं, नीतीश जी को नहीं लाना चाह रहे। नहीं तो जैसे मान के चलिए योगी आदित्यनाथ बहुत प्रचलित चेहरा है, भाजपा का दावा इतना मजबूत है, तो फिर नीतीश कुमार को रैली कर लेने देते। नीतीश जी का और अखिलेश जी का अभी थोड़ा बन नहीं रहा, इसलिए उनको साइड रख रहा लोग। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये अखिलेश जी की वजह से नीतीश कुमार को जी साइड जी रखा जी। जा रहा है। अच्छा, ये आप नया एंगल लेकर के सामने आ रहे हैं। हाँ। क्या लगता है आप लोगों को, नीतीश कुमार और कहीं ना कहीं वाराणसी से नरेंद्र मोदी भी वाराणसी में ही चुनाव लड़ते हाँ जी। हैं, नीतीश कुमार भी वहाँ तावा ठोक रहे हैं, लगता है हाँ जी। आपको कुछ? हाँ, लगना तो चाहिए, इसी वजह से तो उनको जाना नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहली बात, अगर ऐसा कुछ बात नहीं रहता तो वो तो ज़रूर जाते हैं, रोका नहीं जाता उनको। अच्छा, भाजपा के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार वहाँ पे भीड़ नहीं जुटा पाते, इसलिए इन लोगों ने ही रद्द कर दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं है। बिहार में भी देख लीजिए ना, यूपी के बाद तो बिहार का ही नंबर आता है सीट में। तो बिहार में तो भीड़ पूरा अच्छा खासा जुटता है, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कहीं ना कहीं तो टक्कर होने वाला है। ये भी टक्कर के नेता है, वो भी टक्कर के नेता है। इस वजह से हो सकता है शायद इनको रोका जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या नीतीश कुमार को रोका जा रहा है? मुझे नहीं ऐसा लगता है, क्योंकि जैसी राजनीति अभी चल रही है, जहाँ की नीतीश कुमार की बात है तो वो फुलपुर से लड़ने जा रहे थे। और जो आगामी चुनाव है उसके मद्देनज़र देखा जाए तो अपनी अपनी पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसी है, उस आधार पर काम कर रही है। और नीतीश कुमार की बात है तो जो इंडिया गठबंधन और बीजेपी का जो इंडिया गठबंधन है, इसका वोट परसेंटेज में अगर आगामी पिछले चुनाव की देखेगा, जो इनमें पार्टी शामिल है, तो वोट परसेंटेज की ज़्यादा अंतर है नहीं। यहाँ तक देखा जाए तो ये 6 या 8% के आसपास है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रणनीति है कि उसको रोका जाएगा। अगर हो सकता है कि एक थोड़ा अंतर पर देखा जाए तो नीतीश कुमार के लिए और नीतीश कुमार पीएम का चेहरा है, तो हो सकता है उनको नेगलेक्ट किया जा रहा हो। अच्छा, जो वहाँ की प्रशासन है वो कह रही है कि अगर हम लोगों ने आदेश दे दिया नीतीश कुमार को रैली करने के लिए तो उनके घर पे बुलडोजर चल जाएगा। इस विषय में तुमको पता नहीं है, लेकिन हम फूलपुर के जो जनता है उसका एक वीडियो देखे हुए थे और किसी न्यूज़ चैनल पे, वहाँ पे लोगों ने कहा था कि नीतीश कुमार यहाँ पूर्व सांसद जनता दल से जो थे, जो उस समय वहाँ से लड़ चुके हैं। अगर हम वहाँ आते हैं तो ये स्वागत है, क्योंकि नीतीश वो हमेशा से ही पीएम का कैंडिडेट का एक स्थान रहा है फूलपुर। अगर यूपी में जाकर नीतीश कुमार लड़ते हैं तो हो सकता है कि टक्कर है वो और मनोरंजनदायक, और क्या कह सकते हैं। अच्छा, टक्कर मनोरंजन। क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार को क्यों रोका जा रहा है रैली करने से? डर है भाजपा को।
भाजपा आपको लगता है कि भाजपा को डर है जो हाँ। इतना मजबूत है? हाँ है डर? हाँ डर तो है, डर है तभी तो रोका जा रहा है ना। मजबूत तो जैसे कि आप ही लोग भाजपा के मीडिया के नेताओं का द्वारा से- कहना है, भाजपा के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार भीड़ नहीं जुटा पाएंगे इसलिए नहीं कर रहे हैं रैली। नहीं, किसी भी राज्य में जो जहाँ तक नीतिगत होता है सभा करने का, वो जिला प्रशासन तय करती है और जिला प्रशासन ही डिसीजन लेती है कि क्या तय करना है। तो ये तो नहीं पता कि नीतीश कुमार ने क्या किया, लेकिन हो सकता है मे भी कि जिला प्रशासन है वो कि शासित प्रदेश से शासित जो शासक होता है उसके विचार से सहमत होकर या दबाव में होकर हो सकता है कि वो परमिशन नहीं दिए हो और मजबूरन उनको रद्द करना पड़ा, ये भी तो हो सकता है। तो आप इस हिसाब से कह सकते हैं कि बीजेपी डर गई। नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है? नहीं, हम मुझे हो सकता है अगर ऐसा सोचा जाए तो बीजेपी डर रही है। और बीजेपी के मतलब आपके हिसाब से बीजेपी का जो नेगलेक्ट पॉइंट रहता है हमेशा, वो अपने से उसका जो एक कंटेंटेंट पार्टी रहती है उसको लाइन मारने जो हमेशा धकेलने की कार्य करती है। आप प्रीवियस चुनाव के देखें 2014 में, जहाँ तक मुझे याद है 2014 में उस समय चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के बहुत अच्छे जो पीएम कैंडिडेट थे, तो उनको नेगलेक्ट करने के लिए वो योजना बनाया और बाद में उनको बचाने के लिए रैली नहीं करने दिया जा रहा था। कहीं ऐसा बहुत सारी सिचुएशन था। 2019 में जब केजरीवाल वहाँ से लड़े थे वाराणसी जाके, तो वहाँ भी उनको मौका नहीं दिया जा रहा था। तो होता है ये, केजरीवाल को तो मौका मिला ही था, हारे थे पूरी तरह से। हारे थे, लेकिन प्रशासन का एक होता है कि आप पक्ष में आप रैली नहीं करने देंगे, लोगों से जुड़ने ही नहीं देंगे, तो अपनी बात को पहुँचाएगा कैसे लोगों के पास? सबसे पहली बात ये भी तो है। आप जाएंगे, आप किसी सुरक्षा के हवाले दे के आप किसी को सवाल ही नहीं करने देंगे, तो हम अपनी बात रखेंगे। और नेता जब अपनी बात जनता के पास नहीं रहेगा तो जनता समझेंगे कैसे? तो बीजेपी का एक टैकल करने की रणनीति रही है। यानी कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी 24 का चुनाव है, उसी को लेकर तैयारियां चल रही हैं। क्या लगता है, दोनों एक दावेदारी है दोनों की एक के हाँ, बाद? नीतीश कुमार तो स्टार्टिंग से ही दावेदार तौर पर हैं, पीएम के तौर पर राहुल गांधी अच्छे नेता भी हैं। राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी का एक अपना इमेज है, नीतीश कुमार का एक अपना इमेज है, दोनों अपने अपने जगह पे हैं। अब दावेदारी का बात जहाँ तक आता है वो तो पार्टी उनका अपना है, वो तय करेंगे। दावेदारी क्यों नहीं हो सकता है? दावेदारी क्यों नहीं हो सकता है? अगर आप जनता पार्टी की बात देखा जाए तो उस समय चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय उनके ऐसा नहीं था कि वो पार्टी में बहुत बड़ा चेहरे थे, एक सरप्राइजिंग पैकेज आए थे। लेकिन आज की परिस्थिति में तो नीतीश कुमार ऐसा तो नहीं है कि देश में बहुत पिछड़ा हुआ नाम है, बहुचर्चित नेता है और देश में मजबूत नेताओं में से एक है, विपक्ष का एक चेहरा के तौर पर आ रहा है। हाँ, ये कहा है कि पहली रेस का घोड़ा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उस रेस में भागीदार तो है। अच्छा, क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देंगे? एकदम टक्कर देंगे, सीनियर लीडर है तो 7 बार 8 बार रह गए सीएम। आपको लगता है कि रैली जो नहीं हो पा रही है वहाँ वो भाजपा की? ये तो इंटरनली जो है ये लोग का अपना मनगणन किया है लोग, ये प्रशासन का है, लेकिन लोग के वजह से जो कि नीतीश कुमार को आने नहीं दिया जा रहा है, तो ये तो गलत है। कोई भी नेता अपना बात रखना चाहता है जनता के सामने, सही गलत जो भी हो तो जनता ही डिसाइड करती है। आज पीएम भी बने हैं तो जनता के ही हिसाब से, अगर जनता के पास नेता ही नहीं जाएगा तो अपना बात कैसे रखे? ये तो गलत हुआ। आप कल हो के भाजपा के बहुत अच्छे लीडर बिहार भी आएंगे, कल हो के ऐसा हो सकता है, तो ये तो गलत है। चलिए, तो कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव नई रैली नहीं कर पा रहे हैं, 24 दिसंबर को जो होने वाली थी वो रद्द हो गई है, तो लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अच्छी टक्कर दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसी को मद्देनज़र रखते हुए उत्तर प्रदेश के प्रशासन को दबाव में ला करके वहाँ पर रैली करने की अनुमति देने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसका लेकर के लोगों में भारी जनाक्रोश भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से अगर लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या हो रही है वो भी अपने आप में एक गलत है। और नीतीश कुमार को सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के टक्कर का माना जा रहा है। तो ये बिहार के लोगों की जो राय थी वो हमने आपके समक्ष रखी है। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।